और स्टेपमेंट को मुझे करते हुए लगभग 14 से 15 महीने हो चुके हैं। आज का जो सेशन है वो है टेक्निकल कॉल। और हम इस सेशन में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। जैसा कि सबसे बड़ा हॉट टॉपिक क्या है कि हम एमएनटी को कैसे बाई करें ऑनलाइन, डॉलर के द्वारा या किसी दूसरी करेंसी के द्वारा। हम एमएनटी को कैसे सेल कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो होता है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि कहीं ना कहीं डे बाय डे हम जब फील्ड में होते हैं तो खासकर जो नए हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं वो कब उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। और आज ये सारा जो हमें फील्ड में प्रॉब्लम आती है या फिर कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो कोशिश मेरी रहेगी मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में, आसान वे में, जूम के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ। राजेश सर, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। थैंक यू सर। तो आज का जो सेशन है वो है टेक्निकल कॉल का, और हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रस्ट वॉलेट से। जैसा कि साथियों, हम कभी भी किसी को भी प्लान देते हैं तो हमारे पास दो टूल्स होने चाहिए, खासकर उतनी समय। बाकी तो और भी हमारे टूल्स, हमारे पास ऐसे टूल्स होने चाहिए। पहला हमें ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कराना है। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड कराने के बाद फ्रेज, हमें जो 12 की होती है उनको नोट डाउन कराना है, यानी उनको लिखवाना है। और उसको 2 से 3 जगह सेफ मोड में रखना है, जैसे कि हम डायरी में लिख सकते हैं, मेल पे भी रख सकते हैं। प्लस जो उनको लगे कि हाँ इस जगह हमारा जो की है वो ट्रस्ट वॉलेट का वो सेफ रहेगा। तो मैं यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट बनाना तो नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। ये बहुत छोटा टॉपिक है कि हाँ ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाएं। नहीं आता है तो आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हो जाएगा। ये सीनियर से आप बात करेंगे वो बताएंगे। तो हम कवर करने वाले हैं कि आज एमएनटी से कैसे हम बीएनबी बाय करते हैं, डॉलर से कैसे हम एमएनटी को बाय करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमें उसके लिए हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए। ट्रस्ट वॉलेट के साथ साथ हमारे पास एक्सचेंज होना चाहिए, जैसे कि कॉइन स्टोर पे हमारा टोकन लिस्ट है। और डॉलर को हम बाई करते हैं तो हमारे पास इंटरनेशनल एक्सचेंज होना चाहिए, जैसे कि बाइनेंस हो गया, बिटगेट हो गया। इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो कॉइन डी6 भी यूज कर सकते हैं, यूनो कॉइन भी यूज कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल कॉइन, इंटरनेशनल एक्सचेंज में बहुत सारे एक्सचेंज है, जैसे कि सबसे टॉप लेवल पे आपका आपका आता है बाइनेंस, आता है कूकॉइन, आता है अब बिटमार्ट भी आता है। तो प्रेजेंट टाइम में जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट है। सबसे पहले चीज हम ये जानने की कोशिश करेंगे हमको एमएनटी को इंपोर्ट कैसे करना है। यानी अगर हमने नया नया ट्रस्ट वॉलेट बनाया है किसी का, तो हम वहां पे एमएनटी को कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एमएनटी यहाँ पे पहले से है जो कि मैंने इंपोर्ट करके रखा है। अब मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम मोबाइल को चेंज करते हैं और वॉलेट को स्टोर करते हैं तो वहां पे एमएनटी तब भी नहीं आता है। तो और टोकन पहले से रहता है तो लोगों के अंदर सोचते हैं कि मेरा टोकन कहाँ गायब हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि कभी हम दूसरे मोबाइल पे ट्रस्ट वॉलेट को इंपोर्ट करते हैं या ट्रस्ट वॉलेट को ऐड करते हैं तो वहां पे नहीं। तो यहाँ से मैं एमएनटी को यहाँ से हटाता हूँ। अब देखिए एमएनटी यहाँ पे नहीं है। अब मैं एमएनटी को इंपोर्ट करूंगा तो मैं सीधा से जाऊंगा। सिंपल तरीका है, मिस्टर मिंट की वेबसाइट पे। यहाँ पे mistermint.io, मैं ये सर्च करूंगा, क्लिक करूंगा, मिस्टर मिंट की वेबसाइट खुल जाएगी। फिर मैं नीचे लास्ट में जाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको मिलेगा एफएक्यू पे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे व्हाट इज मिस्टर मिंट एंड एमएनटी क्या है। फिर दूसरे नंबर पे आता है व्हाट इज द ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, यानी हमारा जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो क्या है। हम प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा मिस्टर मिंट का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। हम इसको सिंपल सा ये कॉपी करेंगे। अब जाएंगे हम ट्रस्ट वॉलेट पे। अब यहाँ पे हम ट्रस्ट वॉलेट पे गए, ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे। अब हम अपने टोकन को, यानी मिस्टर मिंट के टोकन को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। कैसे? सिंपल सा नीचे जाएंगे, मैनेज क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे। ऊपर साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेटवर्क पे हम इथेरियम की जगह बीएनबी स्मार्ट चेन को यूज करेंगे, क्योंकि हम जो ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं वो बाइनेंस का यूज कर रहे हैं। तो हम बीएनबी स्मार्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। फिर सिंपल सा एड्रेस पे ये पेस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा एड्रेस पेस्ट हो जाएगा, यानी इंपोर्ट हो जाएगा। अब आप साथियों देख पा रहे हो नेम में मिस्टर मिंट आ गया,
सिंबल में MNT आ गया, डेसिमल में 18 आ गया है, यानी 18 बार इस टोकन के टुकड़े किए जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। अब देख पा रहे हैं हमारा MNT आ गया, पहले से 22 टोकन थे, अब वैसे एज इट इज 22 टोकन आपको दिख रहे हैं, यानी हमारा टोकन इंपोर्ट हो चुका है। अब आपको एक ट्रस्ट वॉलेट पे दिखने भी लगेगा, ये आप देख पा रहे होंगे, कहाँ गया, MNT में भी शायद नीचे होगा, ये देखिए MNT दिख रहा है, जो कि ऑलरेडी 22 टोकन थे। और कभी कभी अगर आपको यहाँ से नहीं भी दिखता है तो सिंपल सा आप यहाँ पे जाइए, सर्च कर लीजिए MNT। अब MNT सर्च करेंगे तो बहुत सारे हो सकता आ जाएंगे, तो हमारा वाला MNT जो है ये है, इस पर हमने क्लिक किया, एज ए टोकन आपको दिख पा रहे हैं। अब साथियों, अ- अगर हमें यहाँ पे MNT को बाय करने के दो तरीके हैं ऑनलाइन। एक, हम MNT को स्वैप कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास BNB भी हो, डॉलर भी हो, कोई भी क्वाइन होगा, यानी आपके पास अगर कोई ऑल्ट क्वाइन भी है तब भी आप MNT को बाई कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है स्वैप का माध्यम होता है, एक एक्सचेंज का माध्यम होता है जहां पे हम MNT को बाई करते हैं। और ट्रस्ट वैलेट में, डेक्स में हम स्वैप करते हैं। तो पहला हम जो तरीका जानेंगे वो स्वैप का माध्यम जानेंगे, कि हम कैसे बिना एक्सचेंज में जाए हुए यहीं पर ही MNT को बाई कर लेंगे ट्रस्ट वॉलेट में, हमें एक्सचेंज में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम इसी ट्रस्ट वॉलेट से MNT को बाई कर लेंगे, अगर हमारे पास डॉलर है या BNB है, दोनों से हम बाई कर सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में ना हमारे पास डॉलर है, BNB तो है लेकिन डॉलर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें डॉलर खरीदना होगा। यानी हम बिना किसी की सहायता लिए हुए, बिना किसी की अपलाइन की सहायता लिए हुए या फिर कम्युनिटी की सहायता लिए हुए, हम अपने से इंडिपेंडेंट होकर डॉलर को बाय करके MNT को बाय करेंगे। आइए साथियों जानते हैं ये कैसे होता है। तो दो तरीके होते हैं MNT को बाय करने के। पहला तरीका होता है MNT को हम स्वैप कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई भी क्वाइन हो, डॉलर भी होगा, BNB भी होगा, कोई दूसरा भी क्वाइन होगा, आप किसी भी क्वाइन का नाम लेकर उसके द्वारा भी MNT को बाई किया जा सकता है स्वैपिंग के माध्यम से। दूसरा तरीका है, हम एक्सचेंज पे जाएंगे जहां पे क्वाइन स्टोर, वहां पे टोकन जो हमारा लिस्ट है वहां से हम बाई कर सकते हैं। तो अब हम पहले तो खरीदेंगे डॉलर। अब डॉलर कहाँ से मिलेगा, डॉलर हमको खरीदना जाना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट में, यानी बाइनेंस पे। अगर जो लोग बाइनेंस यूज नहीं करते हैं तो वो KuCoin यूज कर सकते हैं, बिटगेट यूज कर सकते हैं, बिटमार्ट यूज कर सकते हैं। कई सारे एक्सचेंज है जहां से आप डॉलर को इंडियन रुपीस देकर बाई कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा जाऊंगा बाइनेंस पे। अब आप देख पा रहे हैं बाइनेंस ऑलरेडी है, जो कि मैं ऑलरेडी बाइनेंस का यूजर हूँ। ये है बाइनेंस, और बाइनेंस का आप डैशबोर्ड देख पा रहे हैं। तो ऊपर में साइड में सिंबल है गोला गोला, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये बाइनेंस का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब यहाँ पर हम जाएंगे, ऑप्शन होगा P2P का, पर्सन टू पर्सन, मोर ऑप्शन में जाएंगे और सर्च करेंगे, देखेंगे कहाँ पर है। ये ट्रेड वाले सेक्शन में लगभग पांचवें नंबर, छठे नंबर पर है P2P, पर्सन टू पर्सन, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब आप ऊपर देख पा रहे होंगे P2P, यहाँ पे डॉलर लिखा है बाई और सेल का। अब हम यहाँ से डॉलर को बाय करेंगे, यानी इंडियन रुपीस देकर हम USDT को यानी डॉलर को बाय करेंगे। अब हम चाहते हैं, यहाँ पे दो तीन चीजें देखने की जरूरत होती है, कि हम जिससे डॉलर ले रहे हैं उस पर्सन का परसेंटेज क्या है, उसने अभी तक ट्रेड की कितने किया, और उसको टाइम कितना लगेगा हमें डॉलर को रिलीज करने में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि एक आरती शर्मा का एक अकाउंट है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 791 इन्होंने ट्रेड किया, यानी 791 बार डॉलर इन्होंने मार्केट से खरीदा है। कंप्लीशन में इनका जो रेशियो है लगभग 96.90% का, यानी इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। और ये 15 मिनट का टाइम लेते हैं डॉलर को रिलीज करने में। और साइड में आप देख पा रहे हो डिजिटल ई रूपी लिखा है, यानी ये UPI या IMPS या अकाउंट ट्रांसफर पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये डिजिटल ई रूपी करते हैं। अब डिजिटल ई रूपी हो सकता है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए नया हो, गवर्नमेंट ने भी अपना E-रुपीज, डिजिटल E रुपया लॉन्च कर दिया है, और ये पब्लिक के हाथ में आ चुका है, लोग यूज कर रहे हैं। अभी हो सकता है हम लोगों के बीच में ना आया हो, लेकिन अगर आप इस सर्विस को यूज करेंगे तो आपको फिजिकल वे में जरूरत नहीं रहेगी, आप डिजिटल वे में इंडियन रुपीज को पूरे इंडिया में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिजिटल E-रुपी है, और ये ब्लॉकचेन पे के माध्यम से, यानी ब्लॉकचेन पे बना हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि कौन UPI ले रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे UPI पेमेंट करेंगे। तो ये हम सर्च करेंगे,
एक और कोई बायर हो जो यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा, हम उससे डॉलर को बाई करेंगे, फिर हम एमएनटी को बाई करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत होती है, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे स्कैमर भी होते हैं, तो हमारी जानकारी हमको बचाती है ऑनलाइन चीजों से। अब एक भाई साहब ये है, तो जोडिक, इन्होंने 1141 बार ट्रेड किया है, और लेकिन इनके में दिखा रहा है रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन है, इनका जो वेरिफिकेशन है वो सही से हुआ नहीं, तो हम इनसे डॉलर को नहीं परचेज करेंगे, हम और भी दूसरा ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास ये आया है। इन्होंने रेट जो हमें मिल रहा है वो है 94 रुपये 69 पैसे का। 15 मिनट का ये टाइम लेंगे डॉलर को रिलीज करने में। और लेक्स टीडीएस मैग्नेट के नाम से है। एक ऑप्शन ये भी है, और भी हम ऑप्शन देखते हैं। एक ऑप्शन ये हमें मिला है जो कि इनका 98% का रेशियो है, ये 95 रुपए का रेट दे रहे हैं। डॉलर का रेट आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में काफी बढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में हमें थोड़ा सा ये ऊपर और भी देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत तेजी से ग्रो होती जा रही है। अब हम यहाँ से इनसे जो फास्ट क्रिप्टो ट्रेडर्स इनसे डॉलर को बाई करेंगे। हम बाई पे सिंपल सा क्लिक करेंगे। अब हमें कितने रुपए का डॉलर चाहिए, तो यहाँ पे हम एक अमाउंट लेते हैं 5000 का। और यहाँ पे लिमिट भी इन्होंने सेट कर कि मिनिमम 2500 से नीचे का ये डॉलर नहीं सेल करेंगे, और मैक्सिमम 7500 का। तो हम 5000 का यहाँ पे डॉलर खरीदेंगे इंडियन रुपीज में। और पेमेंट का मेथड सेलेक्ट करेंगे यूपीआई। अब 5000 में हमें $52 मिलेंगे करंट प्राइस से, और रेट क्या है 95 रुपीज इन 95 रुपए का $1 पड़ रहा है। अब हम बाई यूएसडीटी में जाएंगे सिंपल सा। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा मेक पेमेंट। ये 12 मिनट पहले एक्टिव थे, और 15 मिनट का टाइम है, तो हम यहाँ पे इनको मैसेज करेंगे। कभी कभी ये 15 मिनट से ऊपर भी चला जाता है, 20 मिनट का टाइम भी, 25 मिनट का भी टाइम जा सकता है, तो ये हमें देखना भी होगा। क्योंकि हम जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट का टाइम जाता है। अब हम इनको पेमेंट करेंगे। और अगर हमको नहीं भी करना है तो यहाँ से हम कैंसिल का एक ऑप्शन है, तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। और इनको देखेंगे, ये 12 मिनट पहले एक्टिव थे, और इन्होंने अपना नंबर भी मेंशन किया हुआ है कि इनको हम कॉल करके बोल भी सकते हैं कि सर हम पेमेंट करने जा रहे हैं, आप ऑनलाइन आ जाइए। तो ये भी एक ऑप्शन होता है, जैसा कि मैं एक बार कॉल कर दूं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें इस सेशन को पूरा कंप्लीट भी करना है, तो मैं एक बार इनको कॉल करके रिमाइंड कर देता हूँ कि मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, आप इंस्टेंट डॉलर को रिलीज कर दीजिए। पेमेंट करने वाले हैं, मेक पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे इनकी डिटेल आ गई है, इनका नाम है अंकित कुमार, यूपीआई आईडी इन्होंने रखा है, और मुझे पेमेंट करनी है कितनी, $5000 की। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, पेमेंट करूंगा। यूपीआई आईडी को हमने कॉपी किया, और नाम को एक बार वेरीफाई करेंगे, और पेमेंट हमको कितनी है, $5000 की। अब मैं अपना पेटीएम ऑन करूंगा, पेमेंट करूंगा, क्योंकि यूपीआई आईडी उन्होंने दिया है। अमित कुमार, ये नाम है उनका। एक बार फिर से हम नाम को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं नाम क्या, अमित कुमार, बिल्कुल एकदम सही है। अब $5000 का हम पेमेंट करेंगे। ये पेमेंट हो गई है। इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे, अगर वो हमसे डिटेल मांगेंगे तो हम इसका स्क्रीनशॉट भी दे देंगे। अब हम जाएंगे
अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने जैसे पेमेंट किया तो यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, यानी जो सेलर है हम उसको नोटिफाई करेंगे, हम उसको बताएंगे कि हमने पेमेंट कर दिया है, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। चाहे तो हम यहाँ पे रिसिप्ट को ऐड कर सकते हैं जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है, तो मैं इसको रिसिप्ट को भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं गया, ऐड कर दिया। अब मैं ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये देखकर डॉलर को रिलीज कर देंगे। थोड़ा सा कभी कभी नेटवर्क की वजह से टाइम लगता है, जो हमने स्क्रीनशॉट भेजा या डिटेल भेजी है। अब देखिए स्क्रीनशॉट नहीं जा पाया है, फिर से स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा नेट स्लो है, नेटवर्क स्लो है, इसकी वजह से टाइम लग रहा है। सर अपना मोबाइल नंबर भी सबमिट कर दें उसमें। हाँ वो दिया हुआ है उन्होंने, लेकिन कोई इश्यू नहीं है, कर सकते हैं। हालांकि अब उन्होंने मांगा है तो दे देंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, फिर भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे। रिलीजिंग लिख के आ रहा है तो हो सकता है वो रिलीज कर रहे होंगे। यहाँ पे वंश जी कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि बाइनेंस प्ले स्टोर पे अभी है नहीं है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो भी आप सजेस्ट कर दीजिए जब तक ये ठीक है, यूएसडीटी आ अगर रही है। हाँ यहाँ पे जितने लोग भी अगर एंड्रॉयड यूज करते हैं तो उसकी बाइनेंस की एपीके फाइल होती है, मैं वो शेयर कर दूंगा। तो उसके द्वारा आप उसको इंस्टॉल करके केवाईसी करके एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करके उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने डॉलर इसके बारे रिलीज में कर इसको दिया उन्होंने। हाँ कंप्लीट करने के बाद मैं उस पे बताऊंगा कि कैसे वो चीजें कर सकते हैं। अब मैं होम पे जाऊंगा। अब हमारे पास डॉलर आ चुका है, उन्होंने रिलीज कर दिया है। देखना पड़ेगा कहाँ पे है। देखिए जब भी हम डॉलर को खरीदेंगे एक्सचेंज से, तो वो हमें स्पॉट वॉलेट में नहीं दिखेगा, वो आएगा फंडिंग वॉलेट में। और फंडिंग वॉलेट में आप देख पा रहे हैं हमारे पास डॉलर आ चुका है, लगभग 52.53 डॉलर आ चुका है। अब यहाँ पे हमने पहला टास्क कंप्लीट किया, जो हमें जरूरत पड़ती थी डॉलर को बाय करने के। और आप सभी साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं, मुझको मैक्सिमम से मैक्सिमम शायद वेट करते हुए 10 मिनट लगा होगा। इस 10 मिनट के अंदर मैंने इंटरनेशनल मार्केट से यानी पी2पी के माध्यम से डॉलर को बाय कर लिया। अब हमारे पास हमारा डिजिटल असेट डॉलर आ चुका है। अब इस डॉलर से हम कुछ भी कर सकते हैं, ऑल्ट कॉइन को खरीद सकते हैं, एमएनटी को खरीद सकते हैं, डॉलर को ट्रांसफर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट जूम पे कितने लोग अवेलेबल हैं प्रेजेंट टाइम में, लगभग 289 लोग हैं। मैं सभी लोगों से कंफर्मेशन चाहूंगा, अगर अभी तक का यहाँ तक का टास्क उनको इजी वे में समझ में आ गया हो तो कृपया वन टाइम करें, जिससे मुझे पता चले कि जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, वाकई में यहाँ पे आप लोगों को वो चीजें समझ में आ रही है। तो मैं इसको और सरल बनाने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहूंगा सभी लोग रिप्लाई करें। 288 लोग हैं, और मैं चाहूंगा 288 लोगों का मैसेज आ जाए
जिनको नहीं भी समझ में आया है वो भी टाइप कर सकते हैं कि मुझे नहीं समझ में आया है। तो मैं और आसान बनाने की कोशिश इसको करूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि हाँ, कि लोगों को चीजें समझ में आ रही है। और जो एक क्वेश्चन आया कि जिनके पास बाइनेंस नहीं है वो कैसे कर, मैं इसको लास्ट में कवर करूंगा। जिनके पास बाइनेंस नहीं है उसका भी सोल्यूशन है डॉलर को बाई करने का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। पहला हमारा टास्क कंप्लीट हो गया कि हमने आज की डेट में डॉलर को अभी बाई किया लाइव रेट से। और जो हमारा डॉलर है यहाँ पे शो हो रहा फंडिंग वॉलेट पे $52 आ चुके हैं। अब हमारा दूसरा टास्क है, हमें पैकेज को बाई करना है, यानी हमें सब्सक्रिप्शन को बाई करना है स्टेपमिंट का। तो हमें बाई करने के लिए क्या चाहिए, एमएनटी टोकन चाहिए। अब एमएनटी टोकन दो जगह से मिलता है साथियों। पहला तो एक्सचेंज से मिलता है, दूसरा हमारे पास जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनके पास, लेकिन उनके पास नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन बनता है पहला, यानी हम जाएंगे अब एक्सचेंज से डॉलर को बाई करेंगे। तो एक्सचेंज में दो जगह से आप डॉलर को बाई कर सकते हैं। पहला, ट्रस्ट वॉलेट पे ही हम स्वैप करके बाई कर सकते हैं, दूसरा कॉइन स्टोर। तो हम पहला जो यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, मैं ट्रस्ट वॉलेट से स्वैप करके दिखाना चाहूंगा। और यहाँ से मैं $52 की जगह 50% डॉलर को ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाऊंगा और 50% डॉलर को कॉइन स्टोर में ले जाऊंगा। तो हम पहले चलेंगे, डॉलर को स्वैप करेंगे ट्रस्ट वॉलेट से, यानी हमारे पास किसी हमने साथी से भी डॉलर मंगा लिया या एक्सचेंज में खरीदे तो हमें डायरेक्टली कॉइन स्टोर में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हम सिंपल से सिंपल ट्रस्ट वॉलेट से में स्वैप कर पाएंगे। अब हमें यहाँ पे डॉलर को लाने के लिए ट्रस्ट वॉलेट में, तो हमारे यहाँ पर यूएसडीटी शो होना चाहिए। अब जैसे यूएसडीटी यहाँ पे बहुत लोग जब वॉलेट बनाते हैं तो यूएसडीटी शो नहीं करता, मैं अभी इसको फिर से डिसेबल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे यूएसडीटी को इंपोर्ट करूंगा। कभी कभी नया जब वॉलेट हम बनाते हैं तो यूएसडीटी वहां पे शो नहीं करता, तो यहाँ पे हम सिंपल से सर्च करेंगे यूएसडीटी, यूएसडीटी बीईपी 20। ये ध्यान देना साथियों, यूएसडीटी बीपी 20 यानी बीएनबी स्मार्ट चेन का, क्योंकि हम ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं बीएनबी की। हम यहाँ पे दिख पा रहे हैं ना, यूएसडीटी बीएनबी स्मार्ट चेन यहाँ पे दिख गया। और ऊपर भी लिखा है बीईपी 20, यानी हमारा डॉलर यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे कहाँ पे गया, कहीं ना कहीं ये देखिए यूएसडीटी बीपी 20 यानी बीएनबी स्मार्ट चेन का। अब हमें यहाँ पे डॉलर को लाना है, तो हमारे पास ऑप्शन है सेंड और रिसीव का। जब हमें डॉलर भेजना होता तो सेंड करेंगे, जब लाना होगा तो रिसीव करेंगे। हम रिसीव पे क्लिक करेंगे, एड्रेस को यहाँ से कॉपी करेंगे और एक लास्ट का एड्रेस है 73E, इसको याद कर लेंगे क्योंकि हम जब भी ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन करेंगे, खासकर मैं उन नए लोगों के लिए बोलूंगा, एड्रेस को जरूर ध्यान दीजिएगा। और जो नेटवर्क आप चूज कर रहे हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा, 2 से 3 बार इसको वेरीफाई जरूर करिएगा। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो पहली बार कर रहेंगे या 1 से 2 बार शिफ्ट करेंगे, जिनके लिए चीज नई है। ठीक है, मैं इस एड्रेस को कॉपी किया, रिसीविंग एड्रेस को। अब मैं सिंपल सा जाऊंगा बाइनेंस पे। अब ये बाइनेंस का डैशबोर्ड है। अब आप नीचे देख पा रहे हैं चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे वॉलेट्स का ऑप्शन है, वॉलेट पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे ओवरव्यू, स्पॉट, फंडिंग, अर्न, फ्यूचर, ये सारा ऑप्शन दिख रहा है। तो हमने जो डॉलर बाई किया है वो फंडिंग वॉलेट में रहेगा। फंडिंग वॉलेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिपॉजिट और विड्रॉ का, तो हम यहाँ पे विड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ से डॉलर को निकालेंगे। कहाँ ले जाएंगे, ट्रस्ट वॉलेट पे। अब यहाँ पे साथियों यूएसडीटी शो कर रहा है, कभी कभी यूएसडीटी नहीं शो करता, तो आप सर्च पे जाइए, यूएसडीटी सर्च करेंगे तो आपको यूएसडीटी दिखाई देगा। अब ऑप्शन आता है सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क या सेंड वाया ईमेल। तो सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क का हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नीचे वाला ऑप्शन, जब हम बाइनेंस टू बाइनेंस, जैसे राजेश सर बाइनेंस यूज कर रहे हैं, अब उनको टोकन की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, अपनी बाइनेंस की आईडी भेज देंगे और यहाँ से मैं टोकन को भेज दूंगा, यानी वो बाइनेंस टू बाइनेंस ट्रेड हो गया। अगर हमें कहीं दूसरी जगह ले जाना है अपने डॉलर को या किसी दूसरे ऑल्ट कॉइन को, तो हम ऑप्शन यूज करेंगे सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए साथियों 3 ऑप्शन है, एड्रेस, नेटवर्क, विड्रॉल अमाउंट। तो एड्रेस में हम जो एड्रेस हमने ट्रस्ट वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस कॉपी किया था, हम यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट करेंगे। अब नेटवर्क में हम क्या यूज करेंगे, बीईपी 20 बाइनेंस स्मार्ट चेन, क्योंकि जो हमने वहां पे एड्रेस कॉपी किया है वो बीएनबी स्मार्ट चेन का है, बीपी 20 का। सेम एड्रेस यहाँ भी हम चूज करेंगे। अब हमको कितना डॉलर भेजना है, $92.98 पूरा हमारे पास है, लेकिन हम पूरा नहीं भेजेंगे, हम आधा भेजेंगे। आधा डॉलर मान लिया $25 हम भेजेंगे। अब $25 में हमारे पास पहुंचेगा कितना, 24.67, 0.33 USDT, यानी फीस कट जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको एक बार वेरीफाई करेंगे,
जो एड्रेस है कि हमने एड्रेस सही पेस्ट किया है, लास्ट में हमारा 73 ही है। फिर से एक बार हम वेरीफाई किए करेंगे, बिल्कुल लास्ट में 73 ई है, एकदम अब सही है। नेटवर्क में हम चेक करेंगे, BP20 है, BP20 एकदम सही है। हमने अमाउंट कितना डाला ये हमारे ऊपर, हमने $25 डाला, यानी $25 यहाँ से सिर्फ अभी हम निकालेंगे। अब हम विड्रॉ पे जाएंगे, कन्फर्म मांग रहा है, कन्फर्म करेंगे। फंडिंग वॉलेट से स्पॉट वॉलेट में पहले ट्रांसफर होगा, इसके बाद डॉलर ट्रांसफर होगा। अब ये फिर से दोबारा कंफर्म मांग के एक बार रीचेक कर लीजिए, क्या आपने जो चीजें इस पे डाली है सही है। एड्रेस चेक कर लीजिए, एड्रेस बिल्कुल हमने सही है। विड्रॉ कितना कर रहे हैं ये है। नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हैं, BNB स्मार्ट चेन का, यानी जो चीजें मैंने इसमें भरी है वो एकदम सही है। अब मैं यहाँ से कंफर्म कर दूंगा। अब मुझसे ये पास की मांगेगा, यानी मैंने पास की डाल दिया, वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ से विड्रॉल प्रोसेसिंग में 1 से 2 मिनट लगता है। अब हिस्ट्री पे जाऊंगा कि हमारा विड्रॉल, यहाँ पे विड्रॉल हमारा लग चुका है, कंफर्मेशन में अभी प्रोसेसिंग में है। तो 1 से 2 मिनट मैक्सिमम जो टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेगा ट्रस्ट वॉलेट पे डॉलर को पहुंचने में। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी हमारा डॉलर आया नहीं है। बिल्कुल देखिए आ गया, मैंने बोला 1 से 2 मिनट, लेकिन मुझे लगा कि 10 सेकंड में ही ये हो गया। तो साथियों ये बहुत फास्ट होता है। और हमने जितना डॉलर वहां पे ट्रांसफर किया, यहाँ पे पूरा डॉलर आपको दिख पा रहा है, $24.67 हमारे पास आ चुके हैं। अब इस डॉलर से हम BNB भी परचेस कर सकते हैं, MNT टोकन को भी परचेस कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो टास्क रहेगा, जब भी हमारे पास डॉलर आएगा तो हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने के लिए BNB पहले से होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो मेरे पास यहाँ पे लगभग $2 की BNB है। अगर आपके पास BNB नहीं है, मान लिया आपको यहाँ से MNT टोकन को स्वैप करना है यानी खरीदना है, BNB नहीं है, तो किसी कम्युनिटी के पर्सन से जो आपके बिजनेस पार्टनर, उनसे थोड़ी सी आप BNB मैक्सिमम से मैक्सिमम $1 से $1.5 की लेके रख सकते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए, बाद में उनको वापस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे साथियों देख पा रहे हैं हमारे पास डॉलर आ चुका है। अब यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन है, होम का, स्वैप का, अर्न का, डिस्कवर का। तो हम सिंपल सा डिस्कवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सर्च ऑप्शन पे जाएंगे, सर्च क्या करेंगे, पैनकेक स्वैप, pancakeswap.finance। ये वेबसाइट को जरूर मिलाइएगा, क्योंकि ऑनलाइन हमारी नॉलेज ही हमको बचाती है किसी भी तरह के से फ्रॉड होने से। तो pancakeswap.finance ये वेबसाइट है, और यहाँ पे हमारा टोकन ऑलरेडी लिस्ट है। अगर आप PPT में देखते होंगे तो वहां पे दिखता है कि पैंको सिर्फ दुनिया का टॉप का डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, वहां पे भी हमारा मिस्टर मिन का टोकन लिस्ट है। अब ये पैंको स्वैप खुल चुका है, यहाँ पे हम MNT टोकन को स्वैप करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 से 3 चीजें हमें करनी होती है। यहाँ पे हमें नेटवर्क को यूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है BNB यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन का। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले से लगभग 3 से 5वें ऑप्शन पे। तो 5वें ऑप्शन पे हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आएगा, ये सारे बहुत सारे नेटवर्क आएंगे, हम इसमें यूज करेंगे BNB चेन का। अब BNB चेन हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ऊपर BNB है, अब BNB की जगह यहाँ पे MNT टाइप करेंगे, मिस्टर मिन। कभी कभी नहीं शो होता है, मान लिए एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपने टाइप किया तो भी MNT नहीं शो कर रहा है, तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया था तो यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे ना, तो भी आपका MNT टोकन शो होने लगेगा। सबसे सिंपल तरीका है, कभी कभी MNT टोकन नहीं शो होता है साथियों, तो आप जाएंगे मिस्टर मिंट की वेबसाइट पे, वहां से ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो MNT आपका शो होने लगेगा। अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे MNT, MNT बिल्कुल शो कर रहा, लेकिन हमें खरीदना है MNT। जो खरीदने वाला सेक्शन होता है वो ऊपर होता है और बाय करने वाला नीचे होता है। तो हम BNB की जगह सेलेक्ट करेंगे USDT, USDT टाइप करेंगे, आ गया ऑप्शन। अब नीचे केक की जगह MNT टाइप करेंगे, MNT। अब चूंकि हम, मेरे पास 22 MNT पहले से है और हमारे पास $24 है, तो $24 से मैं $10 का बाय करूंगा MNT टोकन, और $10 में मुझे लगभग 22 टोकन मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने USDT को ऊपर रखा है और नीचे MNT, क्योंकि हम स्वैप करने वाले हैं, डॉलर से MNT को बाय करने वाले हैं। तो जो सेलर होता है वो ऊपर होता है, जो बायर होता है वो नीचे ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लीपलेस टॉलरेंस लिखा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये क्या चीज है, स्लीपलेस टॉलरेंस ये होता है जो हम स्वैप करते हैं
तो लिक्विडिटी कितनी है उसके ऊपर ये परसेंटेज है। अगर हमें फास्ट ट्रांजेक्शन चाहिए कि हमने बस तुरंत क्लिक किया है, तो स्लीपर स्टोर पे हम 2% रख सकते हैं। थोड़ा सा ट्रांजेक्शन तो स्लीपर स्टॉल आप 1% रखते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2% डाल के रखा है। मैं 2% ही चूज करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम है कम, हम ट्रांजेक्शन को फास्ट करना चाहते हैं। तो मैंने $10 का, $10 मैंने मेंशन कर दिया। अगर पूरा का पूरा चाहिए $24 का, तो 55 टोकन मिल जाएंगे। लेकिन मैं 25%, यानी मैं $10 का सिलेक्ट कर रहा हूँ। $10 का मैं एमएनटी यहाँ से बाई करने वाला हूँ, यानी स्वैप करने वाला हूँ। अब मैं जाऊंगा स्वैप ऑप्शन पे। अब यहाँ पे एक बार फिर से कंफर्मेशन दिखाएगा कि आपको $10 के बदले में 22 MNT मिल रहा है। फीस कितनी लग रही है, प्राइस जो इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, ट्रेडिंग फी कितनी लग रही है। ट्रेडिंग फी आप देख पा रहे हैं 0.025 USDT लग रही है। अब हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे साथियों, साइन इन करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे। ये प्रोसेस में हो रहा है। फिर से अप्रूवल मांगा, 2 बार अप्रूवल मांगता है जब भी हम करेंगे। ये हमारा जो पैनकेक है तब ये बना रहा है। अब देखिए ट्रांजेक्शन्स करने में मुश्किल से 2 से 3 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड लगेंगे। हमारा एमएनटी बाय हो चुका है। यहाँ पे हम चाहे तो बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन पर। हम होम पे जाएंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डॉलर था, यहाँ से $10 माइनस हो चुका है, $14 बचे हैं। अब हम जाएंगे एमएनटी पे। हमारा कहाँ गया एमएनटी टोकन, पहले 22 MNT था, अब 44 MNT हो गया है। तो देखा हमें कितना टाइम लगा हुआ, मुश्किल से मैक्सिमम मेरे हिसाब से 15 सेकंड या 20 सेकंड, मैं मान लेता हूँ 1 मिनट। तो ये बहुत इजी है। मैं सभी के लिए बोलना चाहूंगा ये बहुत इजी है। एक बार इसको आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो आपको मजा भी आएगा और टाइम भी आपका बचेगा। तो बहुत ही इजी टाइम में, बहुत ही कम टाइम में हमने एमएनटी को बाय कर लिया है। अब इस एमएनटी से हम कोई भी पैकेज अपने फंड के अकॉर्डिंग, मान लीजिए हमको अगर $1000 का पैकेज चाहिए, तो हम यहाँ पे 1000, 1010, 1015, $1020 लाएंगे, उससे स्वैप करेंगे क्योंकि फीस भी कटती है। तो मैंने यहाँ पे एमएनटी को बाय कर लिया। ये पहला तरीका था, सिंपल तरीका, कि हमें एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉलर हमारे पास है, तो यहाँ से हम एमएनटी को बाय कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका है क्वाइन स्टोर से, यानी हमारे पास किसी दूसरे एक्सचेंज पे है लेकिन हम क्वाइन स्टोर से ही बाय करना चाहेंगे, तो वो भी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। और एक चीज और जो सबसे बड़ी समस्या फील्ड में आती है, जहां तक मैं भी इस चीज को देखता हूँ, जैसे जैसे टीम बढ़ रही है, गैस फीस के लिए बीएनबी, सब कोई एक दूसरे से कहीं ना कहीं बीएनबी खत्म होता है तो मांगते हैं, लेकिन मांगने की जरूरत नहीं है। आज मैं वो भी स्वैप करके दिखा दूं कि हमारे पास, हमें बीएनबी चाहिए तो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट वॉलेट से हम स्वैप कर लेंगे। हम जाएंगे फिर से पैनकेक स्वैप पे, एमएनटी की जगह बस हम बीएनबी डाल देंगे। अब हम फिर से यहाँ पे सर्च करेंगे पैनकेक स्वैप, पैनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस, ये खुल गया है ऑलरेडी क्योंकि हम एक ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, तो यहाँ पे खुल गया। तो यूएसडीटी ऊपर है, यहाँ पे नीचे हम बीएनबी डाल देंगे, बीएनबी। अब हम मान लीजिए कितने डॉलर का हमको चाहिए बीएनबी, $10 का, हम $10 डालेंगे। अब $10 में हमको 0.019 बीएनबी मिलेगी। तो यहां से साथियों, हम डॉलर हमारे पास है या पहले से बीएनबी है या पहले से एमएनटी टोकन है, तो एमएनटी टोकन के द्वारा भी हम बीएनबी को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया डॉलर के द्वारा हम बीएनबी को बाय करते हैं। मैं डॉलर के द्वारा भी आपको दिखाऊंगा, तो क्योंकि हमारे पास डॉलर $14 बचा था। अब $10 से हम बीएनबी को स्वैप करेंगे। फिर से 2 बार अप्रूवल मांगेगा, मैं अप्रूव करूंगा। ट्रांजेक्शन हो गया, मुश्किल से मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड लगे होंगे। अब मैं जाऊंगा होम पे, चेक करूंगा बीएनबी कितनी हो गई। 1.9 था, 11.98। देखिए साथियों कितना टाइम लगा। यानी हमारे पास अगर डॉलर है तो इंस्टेंट बीएनबी बाय कर सकते हैं और इसको हर समय यूज कर सकते हैं। किसी को देना भी है या अपना पैकेज बाई करना है उसके लिए भी, बहुत ही सिंपल तरीका है। यानी हमने अभी तक 2 चीजें जानी, कैसे हम डॉलर को आईएनआर से बाई करेंगे, डॉलर से कैसे ही ट्रस्ट वॉलेट पे हम एमएनटी को स्वैप करेंगे, और डॉलर से ही कैसे हमने बीएनबी को भी बाई किया। ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि हम एमएनटी से कैसे बीएनबी को बाई करेंगे। मैं आज सारी चीजें आपको करके दिखाऊंगा कि मान लीजिए किस बार डॉलर नहीं है, अब वो उसके पास एमएनटी है, अब एमएनटी से बीएनबी को कैसे बाई करेगा। तो फिर हम पैनकेक स्वेप पे जाएंगे, पैनकेक स्वेप डॉट फाइनेंस पे, क्योंकि ऑलरेडी हम ट्रांजेक्शन कर चुके हैं, यहाँ पे है।
तो यूएसडीटी की जगह हम सेलेक्ट कर लेंगे MNT, मेजरमेंट का। और नीचे हमने ऑलरेडी बीएनबी सेलेक्ट हुआ है, तो हमें कितने 10 MNT का मान के को बीएनबी चाहिए। 10 MNT की वैल्यू हो रही प्रेजेंट टाइम में लगभग लगभग $4.44, और इतना हमको बीएनबी मिलेगा। तो हम MNT से बीएनबी को भी स्वैप कर सकते हैं, तो मैं इसको भी करके आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ऊपर MNT दिख रहा है, 10 MNT है, प्राइस अपडेटेड है यानी प्राइस फ्लक्चुएट हुआ है, और हमें इसमें बीएनबी मिल जाएगा। अब कंफर्म हम स्वैप करेंगे, अप्रूव करेंगे, अप्रूवल हो रहा है MNT का, यानी हम MNT से बीएनबी को बाई कर रहे हैं। एक बार और कंफर्मेशन मांगा, लग रहा है एक बार सिक्योरिटी बढ़ गई है, लग रहा है 3 बार कंफर्मेशन। ट्रांजेक्शन सबमिटेड, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है साथियों। अब हम फिर से जाएंगे होम पे, चेक करेंगे बीएनबी पे क्लिक, पहले कितना $11 का था, आप देखिए $4 का और हमने बाई करे $16 का हो गया। मुझे लगता है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक ऑप्शन आता है, सबके माइंड में होता है फील्ड में, या हम किसी के पास बैठे, भैया MNT टोकन तो हमको रोज आ रहा है, हमको इसको सेल करना है, डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा। तो मैं यहाँ वो भी अभी आपको करके दिखाऊंगा, या हमारे पास MNT है तो उसको डॉलर में कैसे कन्वर्ट करें। तो सिंपल सा वही तरीका है जो मैंने पैंकेज स्वेप पे किया है। बाई की जगह आप सेल कर देंगे, पैंकेज स्वेप हमने डाला, यहाँ पे किया, ऑप्शन यहाँ पे है, ऊपर MNT है, MNT पे मेरे पास कितनी MNT है, 34 है। नीचे हम यूएसडीटी सिलेक्ट कर लेंगे, डॉलर को, यानी हम MNT को सेल करके अब डॉलर ले लेंगे। तो हम MNT को सेल करेंगे, ज्यादा नहीं पे करूंगा क्योंकि मुझे MNT को होल्ड करना है, तो मैं MNT यहाँ पे डालूंगा 20 MNT। 20 MNT के बदले कितना डॉलर आ रहा है, $8 आ रहा है साथियों। तो यहाँ पे भी आपको बहुत इजी वे में अपने MNT असेट को कभी भी इमरजेंसी में अगर आपको सेल भी करना है, तो यहाँ पे आप MNT को सेल करके डॉलर ले सकते हैं। अब मैं जाऊंगा, फिर से स्वैप करूंगा, ऊपर $20 मैंने सेलेक्ट किया, उसके बदले मुझे लगभग $8.86 मिलेंगे। अब मैं फिर स्वैप करूंगा, अप्रूवल लगभग 2 बार यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेगा, ट्रांजेक्शन सबमिटेड, $20 के बदले हमें $8 मिल रहा है यहाँ पे, यानी देखिए कितना सेकंड, 5 सेकंड हुआ है। अब जाऊंगा फिर से होम पे, यूएसडीटी पे क्लिक करूंगा, $14 की जगह अ, हाँ $13 हो गया, क्योंकि उतनी समय हमने बीएनबी को भी बाई किया था। और ट्रांजेक्शन देखना तो यहाँ से ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको समझ में आएंगी। बहुत इजी वे मैंने बताने की कोशिश की है कि कैसे हम डॉलर से MNT को बाई करेंगे, कैसे हम MNT से BNB को बाई कर सकते हैं, हमें इमरजेंसी में अगर डॉलर चाहिए MNT को सेल करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 304 लोग हैं, मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में आप, अगर ये चीजें यहाँ तक समझ में आई हैं इजी वे में, तो कृपया सब आप लोग 5 टाइप करें, तो मुझसे ये पता चले कि हाँ जो चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीजें आप तक इजी वे में पहुंच पा रहे हैं या नहीं। और मैं चाहूंगा कि सब लोग टाइप करें, किसी को नहीं भी समझ में आया तो चैट बॉक्स में वो टाइप कर सकते हैं कि हाँ मुझे यहाँ चीजें नहीं समझ में आई है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ काफी लोगों को बहुत आसान तरीके से चीजें समझ में आ रही है। और मैं चाहूंगा सभी लोग टाइप करें, कोई भी लोग कंजूसी ना करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ये चीजें इजी वे में समझ में आ रही। अब हमारा दूसरा जो टास्क था साथियों, पहला टास्क था कि हमें डॉलर को बाई करना है, तो हमने बाइनेंस पे गए, P2P के माध्यम से INR से हमने डॉलर को बाई किया। फिर उसके बाद डॉलर को हम ले आते हैं ट्रस्ट वॉलेट में, फिर उससे हम क्या बाई करते हैं, MNT, वो भी हमने किया। फिर हम MNT से BNB को भी बाई करते हैं गैस फीस के लिए, तो वो भी हमने किया। अगर हमको MNT को सेल भी करना होता है तो वो भी हमने अभी करके दिखाया कि हाँ हम MNT को सेल करके डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरा टास्क करते हैं कि हम एक्सचेंज से कैसे MNT को बाई करके अपने ट्रस्ट वॉलेट पे लाएंगे। तो हमारे पास प्रेजेंट टाइम में लगभग $13 है, ठीक है। और हम अब इस $13 है, और हमने जो बाई किया था लगभग 54-55 बाई किया था, जो कि हमारे बाइनेंस पे है। अब हम दूसरा टास्क करेंगे क्वाइन स्टोर का। तो हम सिंपल सा क्वाइन स्टोर जाएंगे, जिनके पास क्वाइन स्टोर नहीं है, क्वाइन स्टोर इंस्टॉल करके केवाईसी कर सकते हैं अपने अपलाइन के माध्यम से, या अगर आप यूट्यूब देखकर भी कर लेंगे तो आपकी केवाईसी बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पे 5वें ऑप्शन पे नीचे दिखा है असेट्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे,
अच्छा, ये लॉग आउट हो गया, तो मैं अपना पासवर्ड डालूंगा। कंफर्मेशन मांग रहा है। वेरीफाई करने के लिए हम ओटीपी डालेंगे, 92 45 57। 92 45। ये वेरीफाई हो गया, लॉगिन हो गया है। तो नीचे अब साथियों ये हमारा डैशबोर्ड है कॉइन स्टोर का। और नीचे हमारे पास पांचवा जो ऑप्शन है असेट्स में हम जाएंगे। हमें यहाँ से एमएनटी को बाई करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख पा रहे हैं, डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफर, पी2पी। यहाँ से भी आप डॉलर को बाय कर सकते हैं पी2पी के माध्यम से। तो हम ऑप्शन में जाएंगे डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ पे हमको डॉलर को डिपॉजिट करना है। ऊपर हम सर्च करेंगे यूएसडीटी। यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे। नेटवर्क, बहुत ध्यान से इसको देखने की जरूरत है। नेटवर्क में हम चूज करेंगे BEP20। अब यहाँ पे BP20 का हमने नेटवर्क चूज किया है, यूएसडीटी हमने सेलेक्ट किया है। डिपॉजिट एड्रेस का हम यहाँ से एड्रेस को कॉपी करेंगे और एक बार वेरीफाई करेंगे, लास्ट का क्या है, FA6। अब हम जाएंगे कहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज साथियों बहुत ध्यान दीजिएगा, मिनिमम डिपॉजिट $5 है। ऐसा नहीं कि आप कहीं के पास, आपके पास $2 है और आप $2 को यहाँ पे लाएंगे तो वो आपका ब्लॉकचेन पे फंस जाएगा, एक्सचेंज तक नहीं पहुंचेगा। तो कभी भी आप ट्रांसफर करिए तो मिनिमम डिपॉजिट से ज्यादा ही करिएगा। अगर $5 यहाँ पे लिखा तो आप $10 कम से कम यहाँ पे लाइए। अब मैं जाऊंगा कहाँ पे, बाइनेंस पे। हमने यहाँ का एड्रेस कॉपी किया है, बाइनेंस पे मैं जाऊंगा। अब यहाँ से मैं अपने डॉलर को ट्रांसफर करूंगा। फिर से हम जो होम पे जाएंगे, वॉलेट पे नीचे जाएंगे, वॉलेट पे क्लिक करेंगे। फंडिंग में हमारा $28 बचा था। अब यहाँ पे हम डिपॉजिट में जाएंगे, यूएसडीटी सिलेक्ट करेंगे। ऑप्शन जो चेन है वो BP20 को सिलेक्ट करेंगे। डिपॉजिट पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे यूएसडीटी सिलेक्ट करेंगे, BEP20 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा था डिपॉजिट, लेकिन हमको यहाँ पे करना क्या है, विड्रॉल करना है। डॉलर को यहाँ से निकालना है, कहाँ ले जाना है, कॉइन स्टोर में। तो डिपॉजिट की जगह हम विड्रॉल को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे यूएसडीटी। यहाँ पे हमारे पास $27 सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क। यहाँ पे हम एड्रेस को पेस्ट करेंगे और एड्रेस को एक बार मिलाएंगे कि एड्रेस मेरा सही है या नहीं। FA6 है लास्ट में, FA6 है। नेटवर्क को हम यूज करेंगे BEP20, बाइनेंस स्मार्ट चेन का। डॉलर हमारे पास 27 है, तो हम यहाँ पे $15 को सेंड करेंगे अपने अकॉर्डिंग, कितना आप डॉलर्स को सेंड करना चाहेंगे। हमारे पास $14.67 पहुंचेगा हमारे क्वाइन स्टोर पे। और अब हम विड्रॉल करेंगे यहाँ से। फिर से हम एक बार कंफर्मेशन करेंगे, BP20 हमारा है, एड्रेस हमारा सही है, विड्रॉल कितना, $15 है, कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ से कंफर्मेशन मांगेगा, हमें वेरीफाई करना होगा। हमने ये वेरीफाई किया। अब ये प्रोसेसिंग में लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि एक्सचेंज टू एक्सचेंज जब ट्रांसफर करते हैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी ये प्रोसेसिंग में है। यहाँ पे आने में, कॉइन स्टोर में आने में लगभग 2 4 5 मिनट का टाइम लगेगा। ये हमारा मिस्टर मिन का टोकन है। अगर हम मिस्टर मिन को यहाँ पे सर्च करेंगे तो मार्केट में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे MNT कॉइन स्टोर में, और ये हमारा मिस्टर मिन का टोकन है। ये आपको शो होगा, यहाँ से भी हम बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अभी तक हमारे पास डॉलर रिसीव नहीं हुआ है। अभी विड्रॉल प्रोसेसिंग में लग चल रहा है। साथियों, जब भी हम एक्सचेंज से डॉलर को विड्रॉ करते हैं तो 2 से 3 मिनट का, कभी कभी ये मैक्सिमम जो टाइम चला जाता है 5 मिनट का भी चला जाता है, डॉलर को एक्सचेंज तक लाने में या कहीं भी ट्रांसफर करने में। तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। ये अभी ये डॉलर हमारा प्रोसेसिंग में है, तो हम वेट करेंगे। और
बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, खासकर नए बिजनेस पार्टनर्स, तो जब भी उनको पैकेज को बाई करना होता है, एमएनटी की जरूरत होती है, तो मैं सभी लोगों से यही बोलूंगा कि आप डॉलर से परचेज करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, हमारे एमएनटी टोकन का प्राइस भी बढ़ेगा, प्लस ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होंगे, जिससे हर ट्रांजेक्शन पे जो हमारा डिडक्शन होता है, बर्निंग मैकेनिज्म करता है, उससे सप्लाई भी कम होगी और एक ऑर्गेनिक ग्रोथ देखने को मिलेगी मिस्टर मिन के टोकन में। और और इससे फायदा क्या होगा, जो हमारी डिपेंडेंसी होती है कहीं ना कहीं वो बहुत कम हो जाएगी और हम खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हम कहीं भी किसी के सामने भी बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से बोल सकते हैं कि हम जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वहां पे दिखाने से चीजें नहीं होती, लाइक करके होती है। यानी हमारे पास जो एमएनटी टोकन आ रहे हैं, हम उसको सेल भी कर सकते हैं, डिजिटल एसेट की रूप में रख भी सकते हैं, दुनिया में कहीं भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं 24/7। यहाँ पे कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट की बात है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें टर्म एंड कंडीशंस के साथ हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है मिस्टरमेंट में, स्टेटमेंट में। तो साथियों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाता है जब हम किसी को भी डॉलर से एमएनटी को बाई करके दिखाते हैं, या एमएनटी को डॉलर में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, या हम डॉलर से एमएनटी को बाई करके पैकेज को एक्टिवेट करते हैं। तो डिपेंडेंसी या किस कभी कभी होता है कि हमारे सीनियर भी बिजी हैं, या टोकन नहीं मिल पा रहा है, या किसी के पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है, हम एक्सचेंज से टोकन को बाई कर ले, या ट्रस्ट वॉलेट से टोकन को स्वैप करके किसी का भी हम पैकेज लगा सकते हैं, किसी का भी पैकेज हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है एक्सचेंज के हम ट्रांसफर करने में। यहाँ पे तो कंप्लीट हो गया है ट्रांजेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा पहुंचने में 2-4-5 मिनट का टाइम लग सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ट्रांजेक्शन अभी फंड रिकॉर्ड्स में, अभी डिपॉजिट में ऑप्शन नहीं आया है, तो टाइम लग जाता है कभी कभी, हम वेट कर सकते हैं। और तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस आपके थे, उसको भी मैं देख लेता हूँ। देखिए, हमारे पास डॉलर आ चुका है यहाँ पे $21। चूंकि मैंने जो डॉलर ट्रांसफर किए थे 14 कुछ डॉलर थे मेरे पास, यहाँ से पहले से डॉलर है, तो इसलिए यहाँ पे आपको $21 दिखा रहा है। लेकिन मेरा एक ट्रेड लगा है लगभग लगभग $5.5 का, तो अगर उसको आप घटाएंगे तो लगभग $16 यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, यहाँ पे लाइव दिख रहा है। और फ्रोजन में 5.19 है, तो हम $16 का एमएनटी टोकन बाई करेंगे। अब हम जाएंगे कहाँ पे, मार्केट में, फिर यहाँ पे हम सर्च करेंगे, एमएनटी टाइप करेंगे, एमएनटी को यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे साथियों दे रहा है बाई और सेल का, तो हमको एमएनटी को बाई करना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे बाई पे। अब यहाँ पे कितना बाई करना है, हम पूरा का पूरा 100% कर देंगे, यानी $16 का। $16 में कितनी एमएनटी आ रही, लाइव रेट से 35 पे। लेकिन यहाँ पे हमको रेट को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करना है। दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक ऑप्शन आप देख रहे हैं लिमिट ऑर्डर, और एक मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर्स में हम जितना भी कर देंगे ऑन द स्पॉट बाई हो जाएगा। और लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, यहाँ पे जो बायर और सेलर होते हैं उनके द्वारा हमें जो टोकन जिस प्राइस में हम लेंगे, तो अपने हिसाब से हम लिमिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइड में जो ग्रीन है 0.45634 से ये लाइव रेट चल रहा। ऊपर जो सेल करने वाला रेट है 0.45657 है, क्योंकि मुझे तुरंत बाय करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और कितना 100%, यानी पूरा जितना भी मेरे पास डॉलर है, मैं पूरे डॉलर का एमएनटी टोकन बाई करूंगा। यहाँ पे बाई करूंगा, कंफर्म देखिए मांग रहा है कि प्राइस इतना है, आपको इतना टोकन मिलेगा, और आपने $16 का बाई का पोजीशन लगाया, तो मैं कंफर्म करूंगा। यहाँ पे हमारा ऑर्डर लग गया है, चुका है, हमारे पास 39 टोकन आ चुके हैं, यानी हमने यहाँ से एमएनटी टोकन को बाय कर लिया है। अब हम इसको ले जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट पे, जहां पर हमको पैकेज को खरीदना होता है, यानी पैकेज को आईडी एक्टिवेट करनी होती है। तो हमें क्या चाहिए होता है, एमएनटी टोकन। अब इसे एमएनटी टोकन को ट्रांसफर करेंगे ट्रस्ट वॉलेट पे। तो हम फिर से जाएंगे अपने ट्रस्ट वॉलेट पे, हमने अपना पासवर्ड डाला, और एमएनटी कहाँ है हम देखेंगे, एमएनटी हमारा नीचे है। प्रेजेंट टाइम में मेरे पास 44 एमएनटी है। अब यहाँ पे हमको एमएनटी को लाना है, और यहाँ पे ऑप्शन है सेंड और रिसीव का। तो रिसीव का मतलब है लाना है, यानी रिसीव करना है। तो हम यहाँ पे एड्रेस कॉपी करेंगे, एड्रेस को मिलाएंगे, 73E है। अब हम जाएंगे कॉइन स्टोर पे, यहाँ से टोकन को विड्रॉ करेंगे, असेट पे जाएंगे, स्पॉट में एमएनटी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा है साथियों, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ऑन ये वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, ऑन चेन पे क्लिक करेंगे, एड्रेस को यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, नेटवर्क चूज करेंगे BP20 जो कि ऑलरेडी है,
अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। फी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जब भी हम एमएनटी को यहाँ से विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे फीस कटती है। विड्रॉ फीस देखिए हमारी 2 एमएनटी कट रही है। टोकन जो बर्निंग मैकेनिज्म एक्सचेंज का लगा है वो 1% लगा है। असेट कलेक्टिंग फॉर एमएनटी विड्रॉल फीस 1%, यानी टोटल 2% प्लस 2 एमएनटी यहाँ से हमारी फीस कटेगी। अब हम यहाँ पे मैक्सिमम कर देंगे 39 टोकन, हमको यहाँ से टोकन को बाय करना है। और जो फी लग रही है, इतनी फी लग रही है लगभग 2.75 एमएनटी। लेकिन यहाँ से मिनिमम हम जो टोकन को विड्रॉ कर पाएंगे 50 टोकन, यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, मिनिमम विड्रॉ अमाउंट 50। और मेरे पास टोकन अभी कितना है, 39 टोकन है, यानी कम टोकन है, इसलिए मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारे पास मिनिमम 55 टोकन होने चाहिए यहाँ से विड्रॉ करने के लिए। तो साथियों, यहाँ से भी आप टोकन को विड्रॉ करके ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाकर पैकेज को बाई कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल सरल तरीका है चीजों को करने में। आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई कि कैसे हम एमएनटी को बाय करेंगे, टोकन को बाय करेंगे, ये सारी चीजों को करेंगे। और अगर हमारे पास अ, आज जहां तक मुझे लग रहा है कि यहाँ तक चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, जैसा कि हमने डॉलर से आईएनआर से डॉलर को बाय किया, सेम टू सेम उसी तरह आप अगर आईएनआर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो एमएनटी को स्वैप करके डॉलर में कन्वर्ट करिए, और डॉलर को आप बाइनेंस पे सेल कर सकते हैं, और आईएनआर आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आई होप ये चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। और मैं चलता हूँ जूम पे, और यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। एमएनटी टू आईएनआर प्लीज बताइए कैसे होगा एमएनटी टू आईएनआर। अच्छा, सबका जो कॉमन क्वेश्चन है वो एमएनटी टू आईएनआर है। चलिए मैं इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ कि हम एमएनटी को कैसे आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट पे। अब मेरे पास यहाँ पे भी 14 एमएनटी है, तो क्योंकि हमने डॉलर में स्वैप किया है, सारी चीजों में स्वैप किया है, बहुत अलग अलग जगह पे है, और यहाँ पे मेरे पास डॉलर भी है। अब एक क्वेश्चन चूंकि बोला गया कि एमएनटी को आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक मेरा दूसरा ट्रस्ट वॉलेट है, उसमें मेरे पास टोकन पड़े हैं ये। अब यहाँ से हम एमएनटी को आई डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और डॉलर से आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे पैनकेक स्वेप पे, सिंपल सा पैनकेक स्वेप पे क्लिक करेंगे। इथेरियम नेटवर्क की जगह हम बाइनेंस नेटवर्क को यूज करेंगे, बीएनबी स्मार्ट चेन। अब ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे एमएनटी, क्योंकि हम एमएनटी को स्वैप करने जा रहे हैं डॉलर से। केक की जगह सिलेक्ट करेंगे यूएसडीटी। कनेक्ट करेंगे वॉलेट को। वॉलेट हमारा कनेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे आपको 200 एमएनटी सेल करूंगा, 200 एमएनटी, लगभग लगभग $88 आ रहे हैं। और अब यहाँ पे देखो ऊपर एमएनटी है, नीचे यूएसडीटी है। 200 एमएनटी को सेल करेंगे तो $88 मुझे रिसीव होंगे। मैं इसको स्वैप करूंगा। एक ऑप्शन आया यहाँ पे, पूरा हम फिर से मिलाएंगे सारी चीजें, कंफर्म स्वैप करेंगे। अप्रूवल मांग रहा है, अप्रूवल करेंगे। ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो रहा है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारा एमएनटी डॉलर में कन्वर्ट हो चुका है। हम होम पे जाएंगे, यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए $87.87 है। अब हम इसको आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे। हम फिर से जाएंगे कहाँ, बाइनेंस पे। हम यहाँ पे डॉलर को डिपॉजिट करेंगे। होम पे जाएंगे, वॉलेट्स के पे जाएंगे, ऑप्शन आ गया, स्पॉट पे जाएंगे, या फंडिंग में भी जाएंगे, क्योंकि फंडिंग सही होगा। डिपॉजिट पे जाएंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यूएसडीटी। पीएनबी स्मार्ट चेन का नेटवर्क यूज करेंगे। डिपॉजिट यूएसडीटी, यहाँ से हम एड्रेस को कॉपी करेंगे, लास्ट का एड्रेस है 830 मिला लेंगे। अब हम जाएंगे कहाँ पे, ट्रस्ट वॉलेट पे, यहाँ से हम डॉलर को ट्रांसफर करेंगे। सेंड पे जाएंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे। हमको कितना डॉलर भेजना है ये हमारे ऊपर होता है कि हम कितना भेजना चाहते हैं। तो हम भेजेंगे यहाँ से $85। यहाँ पे ट्रांजेक्शन को एक बार मिलाएंगे, सारी चीजें कंफर्म करेंगे। अभी हम कंफर्मेशन हो गया, यहाँ से मेरा डॉलर माइनस हो चुका है। अब हम जाएंगे
एक्सचेंज पे। यहाँ पे हमारा डॉलर अभी रिसीव हो जाएगा, 1 मिनट का टाइम लगता है, प्रोसेसिंग में आ गया होगा, अभी नहीं आया, अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है। देखिए हमारा डॉलर प्रोसेसिंग में है, यानी प्लस का निशान है, यानी अभी डिपॉजिट पे लगा हुआ है। वन सर, ये जब तक प्रोसेसिंग हो रहा है, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है वजीर एक्स को लेके। तो आप हाँ बताइए, सर। वजीर वजीर एक्स में करने से वजीरेक्स को कितने क्या सारे क्वेश्चन है? ड्रॉबैक है? जी। हाँ सर, क्वेश्चन क्या है वजीरेक्स को लेके? वजीर एक्स में क्या ये प्रोसेस हो सकती है क्या? अपन जो अपना हाँ देखिए, यूएसडीटी खरीदना या बेचना वजीरेक्स, चाहते बिल्कुल सर, वजीरेक्स में बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वजीरेक्स में जो यहाँ पे सिर्फ ब्लॉकचेन यूज हो रही है, वो हो रही है सिर्फ ट्रॉन की। और ट्रॉन की जब हम ट्रॉन के ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो फीस बहुत ज्यादा लगता है। जैसा कि मैं वजीरेक्स लाइव आपको खोल के दिखाता हूँ, जहाँ पे मैंने रिसेंट कुछ दिन पहले मैंने ट्रांजेक्शन किया भी था। और अगर हमको यहाँ से डॉलर को परचेज करना है, तो हम आईएनआर को यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट का आईएनआर का सिंपल सा आ रहा है। डिपॉजिट करके हम यहाँ से डॉलर को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत इजी वे में डिपॉजिट हो जाता है, देख सकते हैं। लेकिन अगर हमको यहाँ से डॉलर को विड्रॉ करना है, कहीं पे भी ले जाना है, ट्रस्ट वॉलेट पे या किसी दूसरे एक्सचेंज पे, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम थोड़ा सा अभी प्रेजेंट टाइम में आ रही है। जैसा कि यूएसडीटी, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, विड्रॉल के ऑप्शन पे जाएंगे, अमाउंट डालेंगे, रिमार्क्स डालेंगे, सेलेक्ट एड्रेस। सेलेक्ट एड्रेस में जो ऐड एड्रेस होता है, इसको सिलेक्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे डेस्टिनेशन मांग रहा है। हम किस डेस्टिनेशन पे ले जाना चाहेंगे? अब डेस्टिनेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा ये स्लो चलता है वजीरेक्स, एक मिनट यहाँ पे मैं इसको ये पूरा क्लिक एक्सप्लेन करूंगा। मत करो, मैं क्या बोल रहा हूँ बन सर, इसको पूरा हाँ, ये एक्सप्लेन मत प्रॉब्लम करो होगी। सर। इसका तो जो ड्रॉबैक है वो बता दीजिए आप लोगों को, ड्रॉबैक ताकि ये उनके। है, हाँ एक ड्रॉबैक ये है, पहली बात तो वजीरेक्स बहुत ज्यादा स्लो चलता है। दूसरा ड्रॉबैक है, यहाँ पे आपको ब्लॉकचेन नहीं मिलेगी बीएनबी की, ट्रॉन की मिलेगी। प्लस यहाँ पे जो फीस कटती है बीएनबी एक्सचेंज यानी बाइनेंस के एक्सचेंज से 5 गुना ज्यादा फीस होती है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। तीसरा, आप जब भी ट्रांजेक्शन्स करोगे यहाँ पे, तो आपको अपने आईटीआर में, या जब भी आप आईटीआर फाइल करते तो वहां पे आपको शो करना होगा, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन पे यहाँ पे टीडीएस कटता है। और जब भी आपको फाइल करना होगा तो वहां पे आपको शो करना होगा कि हमने वजीरेक्स से ट्रांजेक्शन किया है इतने से इतने रुपीस का। तो ये आपको रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, कोई भी डॉलर, अगर यहाँ से आप 10 डॉलर, मान चलिए 100 डॉलर आप विड्रॉ करेंगे, तो 10 डॉलर तो आपकी फीस कट जाएगी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि वजीरेक्स यूज करिए। आप वजीरेक्स की जगह बिटगेट यूज कर सकते हैं, कॉइनडीसीएस यूज करते हैं, यूनो कॉइन यूज कर सकते हैं, जेपे यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो एक बार आप, जितने भी यहाँ पे ये कंसर्न है, तो एक बार यूट्यूब पे जाइए, डालिए, तो वहाँ पे सारी चीज का सोल्यूशन है और बहुत इजी वे में कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, कि हमारा डॉलर यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है, और हम जाएंगे फंडिंग वॉलेट में। अम, अभी लग रहा है आ चुका है डॉलर। आज देखिए डॉलर हमारा 85 यहाँ पे शो कर रहा है ना, यानी हमारा डॉलर डिपॉजिट हो चुका है। अब हम इसको आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं। अब हम फिर से जाएंगे P2P के सेक्शन में, मोर सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है P2P का। अब डॉलर को हम सेल करेंगे, बाई और सेल का ऑप्शन आ रहा, सेल पे क्लिक करेंगे। अब सेल पे हम जाएंगे कि कौन से कम टाइम पे हमें पेमेंट ट्रांसफर कर सकता है यूपीआई के माध्यम से। हम सेलर हमारे पास यहाँ पे आईएमपीएस दिख रहा है, डिजिटल रुपीज, तो हम यूपीआई वाले सेलर को देखेंगे। जैसे एक भाई साहब हैं ये, लेकिन ये मिनिमम 24,000 से नीचे सेल का नहीं इसमें लेंगे। इसमें क्या एक्सप्रेस का भी यूज कर सकते हैं ना हम तो? पी बिल्कुल टू सर, पी के। एक्सप्रेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेस में कभी कभी एक मेजर प्रॉब्लम आती है, कि जैसे ये सुबह का टाइम है, तो एक्सप्रेस हम कब यूज करते हैं, एक्सप्रेस में फास्ट तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी, मतलब 100 में से 1 से 2% कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सप्रेस में भी लगभग टाइम लग जाता है। लेकिन हम चलिए एक्सप्रेस का यूज करेंगे। अब एक्सप्रेस में हम जाएंगे, सेल करेंगे, यहाँ पे हम डॉलर को ऐड फंड करेंगे, क्योंकि हमारा डॉलर को ट्रांसफर करना होगा स्पॉट से फंडिंग में।
कंफर्म ट्रांसफर पे क्लिक कर दिए। अब हमारे पास डॉलर आ गया कितना, 97.98। तो हम $97 को यूज करेंगे। तो साथियों यहाँ पे हम एक्सप्रेस का भी ऑप्शन है, जैसे दो ऑप्शन होता है, एक होता है P2P का, एक होता है एक्सप्रेस का। एक्सप्रेस में हमें कुछ ढूंढना नहीं होता है, जैसे P2P में क्या होता है, हमें हर चीज देखना होता है, कौन सा सेलर है, कितने पे दे रहा है, कितना टाइम दे रहा है। लेकिन एक्सप्रेस में ऐसा नहीं, एक्सप्रेस का मतलब उसके नाम से एक्सप्रेस की इंस्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, लगभग $97 है। तो थोड़ा सा कभी कभी क्योंकि मॉर्निंग का सा टाइम है तो टाइम ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैं इसको सेल करूंगा। और यहाँ पे हम यूपीआई का माध्यम करेंगे, तो कंफर्म सेल पे हम जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑफलाइन है जिनको हमें सेल करना था, तो हमें ऑप्शन जो है वो फिर से कोई ना कोई दूसरा चूज करना होगा। दिस साइड इज नॉट ऑफलाइन, प्लीज चूज अनदर एड। तो ये एक्सप्रेस में मॉर्निंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ओके सर, P2P करिए फिर तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, मैं एक बार लास्ट इसको देख लेता हूँ। हाँ, अब हम P2P करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा सा लोग एक्टिव नहीं होते हैं। अब हम जाएंगे P2P पे, ऑप्शन पे सेल पे जाएंगे। अब हमें कौन सा दिख पा रहे हैं, हमें जो यूपीआई के माध्यम से जो पेमेंट को दे सके। एक है भाई साहब, ये मिनिमम 17,000 का ट्रांजेक्शन करेंगे, 18,000 का, क्योंकि मेरे पास डॉलर कम है। तो हमें ये भी देखना होगा कि इसकी कितनी लिमिट है। इनकी लिमिट है 10,000 की। और हमें देखना होगा, तो ये है मिनिमम 10,000, 8,000। मुझे लगता है ये विक्रम सिंह जी है, लेकिन ये 30 मिनट का टाइम ले रहे हैं। हमें देखना है कि टाइम जोन किसके पास कम है। ये 20,000 का ले रहे हैं। तो साथियों हमें थोड़ा सा ये ध्यान देने की जरूरत भी रहेगी। हमें लिमिट देखना होगा और टाइम भी देखना होगा। हमारे पास टाइम ज्यादा है तो कोई इशू नहीं है, टाइम कम है तो हमें वो पर्सन को सिलेक्ट करना है जो कम टाइम ले और कम टाइम में चीजों को एक्टिवेट कर ले। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये 30 मिनट ले रहे हैं, ये 15 मिनट ले रहा है। तो यहाँ पे क्रिप्टो कोडी जी है, ये सारे ऑप्शन ले रहे हैं। 15 मिनट का टाइम है और जो हमें रेट मिला है वो $90.26 का है। तो हम इनको सेल करेंगे डॉलर को अपने। अब यहाँ पे हम जाएंगे, हमें पूरा $97 को सेल करना है। मेथड में हम क्या यूज करेंगे, ऊपर मेरा ऑलरेडी है यूपीआई। मुझे जो पेमेंट रिसीव होगी 8,755 होगी। अब मैं यहाँ पे सेल करूंगा, यहाँ पे मैंने सेल पे लगा दिया। ऑप्शन है, ये ऑनलाइन है, मैं इनको मैसेज कर दूंगा, हाय प्लीज डू फास्ट। ये हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, तो अगर ये मैसेज देख लेंगे ट्रांजेक्शन जल्दी कर देंगे। यस। अब ये प्रोसेसर में चला गया, वेटिंग फॉर बायर्स पेमेंट लिखकर देखिए आ रहा। एक्सपेक्टेड टू रिसीव पेमेंट इन 15 मिनट। मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट का यहाँ पे बस टाइम लगता है। कभी कभी नेटवर्क की वजह से या किसी कारण हो सकता है 5-10 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो मैक्सिमम 15 मिनट्स का ही सेलेक्ट किया है। अभी ये पेमेंट को रिलीज कर रहे हैं, तो हम वेट करेंगे 2 से 4 मिनट। और हमें आईएनआर में जो मिलेगा $8,750 मिलेगा। और हमने 96.95 लगभग, देखिए फीस वो लगभग आ गए। अंकित कुमार जितना पेमेंट यहाँ पे मेंशन उन्होंने पूरा पेमेंट। अब हम एक बार वेरीफाई करेंगे, मैसेज पे ध्यान नहीं देंगे, हम वेरीफाई करेंगे मेरे अकाउंट में आया है कि नहीं। तो हम जाएंगे हिस्ट्री में, चेक करेंगे, बिल्कुल अंकित कुमार साहू के नाम से ये पेमेंट आई है 8,750.70। देखिए साथियों, जितना मेंशन किया था यानी पैसे पर भी ये तो पूरा का पूरा उन्होंने पेमेंट किया है। तो ये होती है ब्लॉकचेन की खूबसूरती। ये होता है कि हम जब भी कोई इजी में कितना टाइम लगा, मुझसे लगता है मैक्सिमम 2 मिनट लगा होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम लगा हुआ है। अब इन्होंने मैसेज भी कर दिया। अब मेरे पास अभी ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ पेमेंट रिसीव हो चुकी है। ऊपर देखिए एक ऑप्शन आ गया पेमेंट रिसीव का।
8,750 का कंफर्म आ गया। पेमेंट रिसीव पे हम क्लिक करेंगे, बिल्कुल पेमेंट आ चुकी है। बाइनेंस फिर से कंफर्म करेगा कि आप कंफर्म करिए आपको वाकई में पेमेंट आ चुकी है। तो पेमेंट तो आ चुकी है, लेकिन मैं जितने भी नए बिजनेस में मैं फिर से कनेक्ट कर दिखाना चाहूंगा कि हाँ वाकई में। मैं अपनी हिस्ट्री में जाऊंगा, पेटीएम मैंने खोला, बैलेंस हिस्ट्री में जाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी अभी 7:40 में पेमेंट रिसीव हो गई है, यानी मुझे पेमेंट मेरे पास आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा, आई हैव रिसीव्ड एंड वेरीफाइड द फॉलोइंग अमाउंट इन माई अकाउंट। कंफर्म कर दूंगा, कंफर्म रिलीज, यानी हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे तभी डॉलर उनके पास जाएगा। जब तक कंफर्म नहीं करेंगे डॉलर उनके पास नहीं जाएगा। अब मैंने कंफर्मेशन 100% दे दिया। अब यहाँ से डॉलर चला गया और मेरे पास 8,750 रुपए आ चुके साथियों। देखा साथियों आपने, बहुत इजी था। मुझे लगता है मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको करने में 2-4 मिनट का टाइम लगा होगा। और आज के सेशन से मुझे लगता है ये भी डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि हाँ वाकई में एमएनटी टोकन सेल होता है और आईएनआर हमारे अकाउंट में आता है। यहाँ पे जितने लोग भी हैं लगभग 272 लोग हैं, तो मैं चाहूंगा आप लोग भी टाइप करिए, आप 6 टाइप करिए कि हाँ यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी है, पूरी चीजें समझ में आ चुकी हैं। तो मुझे भी अच्छा लगेगा, हाँ मैंने जो आज आप सभी को सरल भाषा में बताने की कोशिश किया हूँ वो आपको वाकई में ये चीजें समझ में आ। मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ और वो चीजें आप तक पहुंच पा रही। बहुत अच्छा लगा। और आज का जो टाइम हो गया लगभग 7:42 हो गए, क्योंकि ये थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया था।